हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिया था कि कोटिमान कैसे निकाला जाता है और कोटिमान निकालने की विधि भी मैंने बता दिया था। आज मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन कोटिमान का प्रैक्टिस कराऊंगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे सार्थक अंक क्या होता है। तो चलिए आज हम 4 से 5 क्वेश्चन कोटिमान का प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको कोटिमान का प्रश्न कराया था, लेकिन आज इस वीडियो में भी हम देखेंगे 5 से 6 प्रश्न कोटिमान का। दिया गया है कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3.84 किमी है। 3.84 किमी है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी का कोटिमान लिखिए। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी का कोटिमान लिखिए। कोटिमान लिखिए। देखिए हमारा प्रश्न हो गया। अब देखेंगे हमारा इस प्रश्न का हल कैसे किया जाएगा। दिया गया है कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। दिया गया है चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी बराबर लिखेंगे हम 3.84 किमी। अब पूछा गया है चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी का कोटिमान। अब कोटिमान हमें निकालना है, तो कोटिमान निकालने के लिए सबसे पहले हम उस संख्या को देखेंगे कि दशमलव एक अशून्य के पीछे है कि नहीं। अशून्य क्या होता है, शून्य को छोड़कर। देखिए 3 शून्य नहीं है, ये 3 एक अशून्य है और अशून्य के यहाँ पर पीछे दशमलव है। और उसके बाद हम उसे 10 की घात के रूप में बनाएंगे। जैसे इसे हम लिख सकते हैं 3.8 की पावर 0। अगर 10 पावर 0 लिख देंगे तो जिसके पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है। 10 की पावर क्या होगी 0, इसका मान 1 हो जाएगा। और 1 का जब हम इसमें गुणा करेंगे तो 3.84 ही आएगा। अर्थात 3.84 में हम 10 की पावर 0 का गुणा कर देंगे। अब हमारा बन गया है संख्या, इसमें 0.1 के पीछे है और इसमें क्या हो गया 10 का घात का गुणा भी हो गया। अब कोटिमान कैसे निकाला जाएगा। कोटिमान निकालने के लिए हम देखेंगे कि 3.84 क्या 3.16 से छोटा है कि बड़ा। तो देखेंगे 3.84 3.16 से बड़ा है। यदि बड़ा है तो यहाँ पर लगाएंगे हम ग्रेटर देन। अब हमारा कोटिमान हो जाएगा, कोटिमान क्या होगा, कोटिमान बराबर लिख सकते हैं 10 की पावर, यहाँ पर 0 है 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10 की पावर 1। अब आप 1 लिखिए या मत लिखिए, ये हमारा हो गया आंसर। कोटिमान क्या आ जाएगा 10। अगला प्रश्न दिया गया है किसी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, किसी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, किसी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य दिया गया है 5890। कितना दिया गया है 5890 एंगस्ट्राम है। एंगस्ट्राम है। अब आगे पूछा गया है इसे सेमी में व्यक्त कीजिए। इसे सेमी में
इसे सेमी में व्यक्त कीजिए। इसे सेमी में व्यक्त कीजिए। फिर आगे पूछा गया है तथा उत्तर कोटिमान में दीजिए। तथा उत्तर कोटिमान में दीजिए। कोटिमान में दीजिए। तुम्हारा देखिए प्रश्न हो गया कि किसी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य हमें दिया गया है। तरंग दैर्घ्य हम हल कैसे करेंगे? सबसे पहले लिख लेंगे तरंग दैर्घ्य बराबर प्रकाश का या प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बराबर 5890 एंगस्ट्रॉम। इसे सेमी में व्यक्त कीजिए। सेमी में कैसे हम व्यक्त करेंगे? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 5890, अब जानते हैं हम कि एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। 10 की पावर -10 मीटर। और आप एक चीज जानते रहिए कि सेंटी, जो सेंटी होता है, सेंटी का मान होता है 10 के पावर -2। तो 10 के पावर -10 को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। 10 के पावर -8 गुणते 10 के पावर -2। तो जब हम करेंगे 10 के पावर -2, उसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे? सेंटी। तो इसका मान हो जाएगा 5890 गुणते 10 के पावर -8 और -2 के स्थान पर हम लिख देंगे सेंटी, और पहले से हमारा क्या है यहाँ पर? मीटर। तो मिल्क हो जाएगा सेंटीमीटर, सेमी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सेमी। अब इसे अगर हमें कोटिमान निकालना है तो कोटिमान के लिए 0.1 के कहाँ होना चाहिए? पीछे। तो पीछे कैसे होगा? इसमें दशमलव कहाँ पर है? जिस संख्या में दशमलव नहीं लगा होता है, दशमलव को सबसे पीछे माना जाता है, अर्थात दशमलव यहाँ पर माना जाएगा। अब दशमलव यहाँ से कहाँ पर आएगा? 5 के पीछे। और जब 5 के पीछे आएगा तो हो जाएगा 5.890 गुणते, अब बताइए देखिए दशमलव कितना अंक आगे जाएगा? 1 2 3। अगर दशमलव 3 अंक आगे जा रहा है तो हम इसमें जोड़ देंगे 3। कितना जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 के पावर -8 में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 के पावर -5, और सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं सेमी। अर्थात तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम से हमारा किस में बदल गया? सेमी में बदल गया। अब हमने निकालना है कोटिमान। उत्तर किस में देना है? कोटिमान। अब कोटिमान कैसे निकाला जाता है? कोटिमान के लिए 5.89, इसका तुलना किया जाएगा 3.16 से। 5.89 का किससे तुलना किया जाएगा? 3.16 से। अब 3.16 से बड़ा है तो हम बीच में लगाएंगे ग्रेटर देन। यदि बड़ा है तो कोटिमान हमारा हो जाएगा, कोटिमान हमारा क्या हो जाएगा? 1 जोड़ देंगे 10 के पावर में। जब 10 के पावर में 1 जोड़ेंगे -5 में यदि आप 1 जोड़ेंगे, हमारा उत्तर हो जाएगा 10 के पावर -4 आंसर। तो आप वीडियो को रोक करके इस प्रश्न को और हल को आप लिख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में दिया गया है एक स्वरित्र की आवृत्ति में 256 कंपन प्रति सेकंड हो तो इसके आवर्तकाल का कोटिमान ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में दिया गया है आवृत्ति और बात किया गया है आवर्तकाल। तो आपको एक फार्मूला याद करना होगा कि आवर्तकाल बराबर, जिस प्रकार से आपने पढ़ा होगा कभी कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, उसी प्रकार से हमारा होता है आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति। आवर्तकाल बराबर होता है 1/आवृत्ति। यदि आप आवृत्ति को
यहाँ पर भेज देंगे तो आवर्तकाल हमारा नीचे आ जाएगा। तो ये फार्मूला होता है जिसे आपको याद करना होता है। अगर आपको याद नहीं होगा आज से याद कर लीजिए कि आवर्तकाल बराबर होता है 1/आवृत्ति, या आप इस प्रकार भी बता सकते हैं कि आवृत्ति बराबर, आप अगर यहाँ पर इसे भेजेंगे तो आवर्तकाल नीचे आ जाएगा, आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल। इस सूत्र से हम पहले इसे हल करेंगे क्योंकि दिया गया है आवृत्ति और पूछा है कि इसके आवर्तकाल का कोटिमान। तो आवर्तकाल कैसे निकालेंगे, आवर्तकाल बराबर क्या होता है 1/आवृत्ति। अब पहले यहाँ पर रख दीजिए 1/, आवृत्ति का मान दिया गया है 256। अब मैं इसमें मात्रक कुछ कहा नहीं गया है, कुछ प्रश्न में दिया गया होता है जिसे मीटर में बदलिए, किग्राम बदलिए, सेमी बदलिए, इसमें कुछ नहीं कहा गया है, हमें मात्रक से मतलब नहीं है। अब हमारा हो गया 1/256। तो पहले हम इसे भाग देंगे, हमारा कितना आ गया, भाग देने पर 0.0039। अब देखिए हमें कोटिमान निकालना है। कोटिमान निकालने के लिए दशमलव एक शून्य के पीछे होना चाहिए। तो एक शून्य के पीछे कैसे होगा, दशमलव को 3 के पीछे लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 3.9 गुणते। अब कितना अंक पीछे गया, 1 2 3। जब 3 अंक पीछे जाएगा हम लिखेंगे 10⁻³ क्योंकि दशमलव बाएं तरफ से दाएं तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब हम कोटिमान कैसे निकालते हैं, कोटिमान के लिए 3.9 को हम तुलना करेंगे 3.16 से। अब देखिए 3.9 3.16 से क्या है, बड़ा, तो बड़ा है इसलिए हम लगाएंगे 3 माने अर्थात 3.9 ग्रेटर देन 3.1 से। जब बड़ा होता है तो हमारा कोटिमान क्या हो जाएगा, कोटिमान बराबर इसमें 1 जोड़ देंगे, 10 के पावर -3 में जब 1 हम जोड़ेंगे हो जाएगा 10 के पावर -2 आंसर। जिसे देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है कि संख्या 1/1250 तथा 0.0024 के कोटिमान बताइए। ये हमारा तीसरा था, चौथा हो गया। अब देखिए 1/1250 दिया है, सबसे पहले हम 1/1 में 1250 का भाग देंगे। जब आप 1 में 1250 का भाग देंगे आएगा 0.0008 इतना आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे 10 की घात के रूप में बदलेंगे। 10 की घात के रूप में कैसे बदला जाएगा, दशमलव को 8 के पीछे लाएंगे तो हो जाएगा 8 दशमलव, अब यहाँ पर 8 के पीछे दशमलव लिखिए या मत लिखिए, तो हो जाएगा 8.0 गुणते। अब देखिए दशमलव हमारा कितना अंक पीछे आया, 1 2 3 4 अंक पीछे आया है। लिखेंगे हम 10 के पावर -4। जब दशमलव बाईं से दाईं तरफ आएगा तो क्या होगा, माइनस में। अब देखेंगे हम 8.4 3.16 से बड़ा है कि छोटा, तो 8.0 3.16 से बड़ा है। अब अगर बड़ा है तो हमारा कोटिमान कितना हो जाएगा, जब बड़ा होता है तो 1 जोड़ देते हैं, तो कोटिमान बराबर 10 के पावर -4 में हम 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 10 के पावर -3 आंसर। ये हमारा इसका हो गया। अब इसका कोटिमान निकालना है। इसका कोटिमान देखिए यहीं पर, इसका कोटिमान 0.0024। अब इसका कोटिमान कैसे निकालेंगे, पहले 10 की घात के रूप में बदलिए, दशमलव को कहाँ पर लाना है, 2 के पीछे। जब 2 के पीछे आएगा 2.4 गुणते 1 2 3 3 अंक माने क्या है, 3 अंक डाक करके अर्थात 3 अंक छोड़ करके यहाँ पर आया 2 के पीछे। अब क्या हो जाएगा 10 के पावर -3। अब देखेंगे कि 2.4 क्या 3.16 से बड़ा है कि छोटा, तो छोटा। यदि छोटा होता है तो कोटिमान में कुछ नहीं अर्थात 10 की पावर में कुछ नहीं जोड़ा जाता है, तो हमारा कोटिमान हो जाएगा, कोटिमान बराबर कितना हो जाएगा, 10 के पावर -3 ही। छोटा है इसलिए कुछ नहीं जोड़ा जाएगा। इसका भी हल हो गया। जैसे तीसरे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां है कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना किग्रा है। दिया गया है कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना किग्रा है, तो 1 किग्रा में प्रोटॉनों की संख्या किसमें पूछा है,
1 किग्रा में प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों का लिखा है प्रोटॉनों की संख्या का कोटिमान, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना किग्रा है, तो 1 किग्रा में प्रोटॉनों की संख्या अर्थात 1 किग्रा में कितने प्रोटॉन है। जैसे हमसे आप पूछ ले, अगर हम आपसे पूछ लें जैसे एक वस्तु की लंबाई 3 मीटर है, एक वस्तु की लंबाई 3 मीटर है, ये एक वस्तु की लंबाई 3 मीटर है और हम कह दें कि एक बॉक्स है जिसकी लंबाई, एक बॉक्स है जिसकी लंबाई 27 मीटर है, एक वस्तु की लंबाई 3 मीटर है और एक बॉक्स है जिसकी लंबाई 27 मीटर है, तो इस बॉक्स में कितने वस्तु आएंगे, तो इस बॉक्स में कितने वस्तु आएंगे, तो आप देखिए आप 27 मीटर में 3 मीटर की वस्तु रखेंगे तो कितने वस्तु आएंगे ये कैसे पता चलेगा। इस 27 में आप 3 का क्या कर दीजिए भाग, जब भाग देंगे 3वां, तो आप ऐसे जब रखते जाएंगे देखेंगे 9 वस्तुएं आएंगी। प्रकार से 27 में 3 का भाग दिया गया है, उसी प्रकार से 1 किग्रा में इसका क्या करना होगा भाग। तो देखिए कैसे लगेगा, माने इसका सॉल्व कैसे किया जाएगा। अब पूछा गया है कि 1 किग्रा में प्रोटॉनों की संख्या, तो 1 किग्रा में कितने प्रोटॉन आएंगे, 1 किग्रा में प्रोटॉनों की संख्या 1 किग्रा में प्रोटॉनों की संख्या, आप 1 किग्रा में किसका भाग दे देंगे, ये जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.67 और गुणते 10 की पावर -27, जब भाग दे देंगे तो जितना मान आएगा उसी में, माने जितना मान आएगा वही हमारा संख्या निकल आएगा प्रोटॉनों की संख्या। तो जब इसमें हम भाग देंगे आएगा 0.6 गुणते 10 की पावर 27, कितना आएगा 0.6 गुणते 10 की पावर 27। लेकिन बताइए जब कोटिमान निकालना होता है दशमलव और शून्य के पीछे होना चाहिए, तो दशमलव और शून्य के पीछे कैसे होगा, दशमलव यहाँ पर लाएंगे तो 6.0, अब एक अंक पीछे गया है, तो बताइए जब दशमलव बाएं तरफ से दाएं तरफ आता है तो एक अंक हम घटा देते हैं, तो हो जाएगा 10 की पावर 26। अब कोटिमान ये 26 है। अब कोटिमान कैसे निकाला जाता है, 6.0, देखिए 6.0 3.16 से 3.16 से छोटा है कि बड़ा, बड़ा है। यदि बड़ा होता है तो हम कोटिमान निकालते समय 10 की घात में 1 जोड़ देंगे, तो हमारा कोटिमान कितना आ जाएगा, कोटिमान बराबर 10 की पावर कितना है यहाँ पर 26, जब 1 जोड़ेंगे 27, यही आंसर हो गया। तो इन प्रश्नों के माध्यम से आप कोटिमान निकालना सीख सकते हैं। वीडियो को रोक करके आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6वां, कि एक इलेक्ट्रॉन 5 माइक्रोसेकंड में 4.5 मीटर दूरी तय करता है। इलेक्ट्रॉन की चाल का कोटिमान मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त कीजिए। हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन की चाल का कोटिमान मीटर प्रति सेकंड में। तो देखिए यहाँ पर हमारा दूरी तो दिया गया है मीटर में, दूरी किस में दिया गया है 4.5 मीटर, तो दूरी दिया गया है मीटर में, हम पहले लिख लेंगे दूरी बराबर, हमारा दूरी कितना दिया गया है 4.5 मीटर दूरी तय करता है। अब लेकिन यहाँ पर लिखा है सेकंड, देखिए एक इलेक्ट्रॉन 5 माइक्रो सेकंड में, अर्थात समय हमारा दिया गया है 5 माइक्रो सेकंड, 5 माइक्रो सेकंड। अब 5 माइक्रो सेकंड, तो हमें इस माइक्रो को हटाना होगा जिससे हमारा समय सेकंड में परिवर्तित हो जाए। तो हम जानते हैं कि इसे हम लिख सकते हैं 5 और माइक्रो होता है 10 की पावर -6। माइक्रो का मान कितना होता है 10 की पावर -6, माइक्रो का मान होता है 10 की पावर -6 और यहाँ पर हो जाएगा सेकंड। अब हमें निकालना है चाल। अब देखिए चाल का फार्मूला हम जब यहाँ पर लिखेंगे कि चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे में समय,
चाल बराबर कितना होगा, दूरी बटे समय। देखिए दूरी का मान कितना है, 4.5 मीटर। तो लिखेंगे यहाँ पर हम 4.5 मीटर। समय लिखेंगे 5 गुणते 10⁻⁻6 सेकेंड। तो देखिए दूरी मीटर में हो गया और समय सेकंड में। तो हमारा चाल कितना हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में निकल जाएगा। अब क्या करेंगे हम, 5 से इसको हम काट देंगे। 5 से 4.5 को जब हम काटेंगे आएगा 0.9 और 10⁻⁻6 जब ऊपर जाएगा हो जाएगा 10⁻+6। लेकिन कोटिमान कैसे हम निकालेंगे, पहले दशमलव के 9 के पीछे लिखेंगे तो हो जाएगा 9.0। अब 0.1 अंक पीछे जाएगा तो हो जाएगा 10⁻5। 6 में 1 घट जाएगा 10⁻5। अब कोटिमान निकालेंगे तो लिखेंगे हम कोटिमान बराबर, कोटिमान देखेंगे कैसे निकलेगा, ये 9.0 3.16 से बड़ा है, इसलिए हम 10⁻5 में 1 जोड़ेंगे तो कोटिमान आ जाएगा 10⁻6। ये हमारा क्या हो गया आंसर। जैसे एक क्वेश्चन और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, आप जितनी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी जल्दी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको कम से कम पिछले वीडियो में 5 से 6 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया था और इस वीडियो में आपको 7 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहा हूँ। देखिए अगला प्रश्न क्या है, सूर्य से एक ग्रह की दूरी दिया गया है कि सूर्य से, अगला प्रश्न, सूर्य से एक ग्रह की दूरी, सूर्य से एक ग्रह की दूरी दिया गया है 254। अब 0 इसमें लिखे कितना दिया गया है, इसके पीछे लगा है 5 0 किमी है, किमी है। फिर इस दूरी को कोटिमान में ज्ञात कीजिए, इस दूरी को कोटिमान में ज्ञात कीजिए। इस दूरी को कोटिमान में ज्ञात कीजिए। इस दूरी को कोटिमान में ज्ञात कीजिए। अब देखिए सूर्य से एक ग्रह की दूरी दिया गया है इतना किमी, इस दूरी को कोटिमान में ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न में यह नहीं बोला गया है कि हमें मीटर में बदलना है कि सेंटीमीटर में बदलना है, ये सब नहीं दिया गया है। तो हम सीधे प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए दिया गया है दूरी, हम कैसे हल करेंगे, पहले लिखेंगे कि दूरी हमारा दिया गया है, दूरी बराबर लिखेंगे 254 और कितना 0 है 5 0 किमी। तो कोटिमान निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, दशमलव यहाँ पर लाएंगे तो हो जाएगा 2.54। अब दशमलव के पीछे आप 0 लिखने से कोई मतलब नहीं होता है। अब देखेंगे कि दशमलव कितना अंक आगे आया, तो 1 2 3 4 5 6 7, जब 7 अंक आगे आ जाएगा 10⁻7। अब देखेंगे कि 2.54 3.16 से छोटा है, ये 3.16 से छोटा है। तो कोटिमान निकालते समय 10 की घात में कुछ नहीं जोड़ा जाएगा, तो कोटिमान बराबर कितना आ जाएगा 10⁻7। यही हमारा आंसर। इस प्रकार देखिए अगला टॉपिक है हमारा कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग तथा उनके गुणांक। इस चैप्टर में जो हमारा चैप्टर अध्याय चल रहा है कि भौतिक राशियों का मापन तथा सार्थक अंक, इसमें उपसर्ग और गुणांक आपको याद करना बहुत जरूरी है।
क्योंकि आप जितने भी न्यूमेरिकल लगाएंगे उसमें उपसर्ग और गुणांक का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। जैसे माइक्रो, नैनो, इनका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो आप कॉपी में एक तरफ लिखेंगे उपसर्ग और दूसरी तरफ लिखेंगे गुणांक। दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? गुणांक। और यह इसे दो भागों में बांटा गया है, तो इसे मैं दो प्रकार से इसे लिखूंगा। अर्थात यहाँ पर फिर लिखूंगा उपसर्ग, आप कॉपी में फिर लिखेंगे एक तरफ उपसर्ग और फिर दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? गुणांक। जिससे इसमें याद क्या करना होता है? उपसर्ग में जैसे पहला हमारा उपसर्ग होता है डेसी, दूसरा सेंटी, फिर मिली, फिर माइक्रो, फिर नैनो, उसके बाद पीको, फिर उसके बाद फेम्टो, और अंतिम हमारा होता है उसका नाम है एटो। क्या नाम है? एटो। तो उपसर्ग में हमें याद करना होता है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो। अब देखिए इनका गुणांक का अर्थ होता है इसका मान। डेसी का मान होता है 10 के पावर -1, सेंटी का मान होता है 10 के पावर -2 और मिली का मान होता है 10 के पावर -3, माइक्रो का मान होता है 10 के पावर -6, नैनो का मान होता है 10 के पावर -9, पीको का मान होता है 10 के पावर -12, फेम्टो का मान होता है 10 के पावर -15 और एटो का मान होता है 10 के पावर -18। यह उपसर्ग और गुणांक, इसे आपको याद करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप जितने न्यूमेरिकल लगाएंगे उसमें इनका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो आपको इसे याद करना होगा कि डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो। और इसे दो भागों में इसलिए बांटा गया है क्योंकि इन उपसर्गों का मान जो है माइनस में है, 10 के पावर घात माइनस में, लेकिन इसमें 10 के पावर घात किस में रहेगा? प्लस में। देखिए उसमें क्या क्या आता है, जैसे आता है पहला नंबर डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा। इसे पीटा या कुछ किताब में दिया गया है पेटा। पीटा के बाद क्या हो गया? डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा। और क्या नाम है? इसका नाम था एटो, इसका नाम एक्सा। इसका नाम क्या होता है? एक्सा। देखिए डेका का मान 10⁻1, हेक्टो का मान 10⁻2, किलो का मान 10⁻3 और क्या हो गया? मेगा का मान 10⁻6, गीगा का मान 10⁻9, टेरा का मान 10⁻12 और पेटा का अर्थात पीटा का मान 10⁻15, एक्सा का मान 10⁻18। तो इतना आपको याद करना होता है। इन दोनों प्रकार के उपसर्गों को आपको याद जरूर करना होता है। तो आप वीडियो को रोक करके और इन दोनों प्रकार के उपसर्गों को लिख लीजिए और आप इसे याद कर लीजिए।